Assalamualaikum everyone, welcome to FZ English Word. In this video we will learn about the past perfect tense. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे past perfect tense है क्या। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। Past perfect tense is used to show an action that was completed before another past action or time. वो अमल जो माजी में किसी दूसरे अमल या वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फादर के। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था उससे पहले कि मेरा वालिद आए। अब इसमें आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये एक काम उसने कंप्लीट कर लिया है। एक काम पास्ट में हुआ है और कंप्लीट हो चुका है किसी और काम के होने से पहले। शी हैड कुक्ड डिनर बिफोर गेस्ट्स अराइव्ड, उसने खाना पका लिया था मेहमानों के आने से पहले। देखो इसने एक काम पहले से कर दिया है, एक कंप्लीट काम पास्ट में। दो काम हुए थे पास्ट में, उसने पहले जो किया है कंप्लीट काम, उसके बाद कोई मेहमान आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। शी हैड कुक्ड डिनर, उसने खाना बना लिया था। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हेड जो है वो हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सब के साथ हम हेड लगा सकते हैं। हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसने खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जो एक माजी में एक कंप्लीट काम दिखा रहा है। और हम इंट्रागेटिव जब भी बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, क्या उसने खाने से पहले होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। ये एक सवाल था। सवाल जो भी हम करते बनाते हैं, सवाल के जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, जैसे इसमें हमने हेड रखा। उसके बाद है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसने खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर था। और नेगेटिव में हम हेड नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।